सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों राम राम, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक कुमार मीणा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के साथियों आंतरिक जल प्रवाह की नदियों पर। मात्र हम लोग 5 मिनट के साथियों एक दृष्टि डाल रहे हैं। हो सकता है इस दृष्टि से आपका सवाल बन जाए, और सवाल बन नहीं जाए साथियों, बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आइए, स्वागत है। देखिए, यहाँ एक तरफ साथियों नदी का नाम लिख रखा है, एक तरफ मैंने उद्गम स्थल लिख रखा है, और एक तरफ वे अंत स्थल कहाँ है। बात करते हैं साथियों आंतरिक आंतरिक जल प्रवाह की वे नदियां हैं जो नदियां साथियों ना तो अरब सागर में जाती है, ना बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। बाकी चलती चलती ही रास्ते में लुप्त हो जाती हैं, कोई मैदानी इलाके में साथियों, या कोई झील में, या कोई खाड़ी, ऐसे गिर के वे अपना जल यानी आप लोगों के साथियों समुद्र स्थल तक नहीं पहुंचा पाती है। उन्हें हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहते हैं। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां विशेषकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मिलती है साथियों। लगभग 60% के आसपास अपवात अंतर मिलता है। ये ध्यान रखें आप लोग, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से, क्योंकि अरावली मिलती है सही। फिर अरावली से निकलने वाली नदियां क्या है, एक दूसरे को सहायक बन जाती है, और सहायक नदियों के माध्यम से उसमें जल की वृद्धि होती जाती है, और वे जल आगे बढ़ता जाता है साथियों। ये वजह है, यहाँ आपकी नदियां कम है तो इनमें सहायक नदियां मिल नहीं पाती, जल की मात्रा बढ़ती नहीं है, इसलिए साथियों ये आगे नहीं बढ़ पाती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों घग्गर की। देखिए, घग्गर है आप लोगों के, इस नदी का उद्गम होता है शिवालिका की पहाड़ियां हैं आप लोगों के कालका हिमाचल प्रदेश, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद साथियों पंजाब हरियाणा होती हुई ये राजस्थान में एंट्री करती है तलवाड़ा झील से। तलवाड़ा झील से एंट्री करती हुई साथियों, अगर इसमें पानी कम आया तो ये राजस्थान में रह जाएगी आप लोगों के, जैसे सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है, वहां तक रह जाएगी। लेकिन अधिक पानी आया साथियों तो ये पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान में इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्ट अब्बास कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, फोर्ट अब्बास कहते हैं साथ, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी बनती है। क्या कहा मैंने, ये नदी है मित्रों, ये एक आप लोगों की अंतर्राष्ट्रीय नदी भी बनती है। ये भी आप लोगों, तो ये आप लोगों के आंतरिक जल प्रवाह यानी वे नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी भी बन जाती है। अब लंबी चौड़ी कहानी है साथियों, भद्रकाली का मंदिर यहाँ है आप लोगों के, अब कालीबंगा सभ्यता है यहाँ है आप लोगों के। राजस्थान में से हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, नाली कहते हैं, नट नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं। पुराने जमाने में सरस्वती बहती थी। देखा, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है आपकी तलवाड़ा झील से राजस्थान में एंट्री करती है, ओटू झील हरियाणा में इसमें बनी हुई है। तो वे मोटी मोटी बातें एक रिविजन के तौर पर हम लोग बात करें, मोटी मोटी नहीं बात तो साथियों ये ध्यान रखना आप लोग, छोटी छोटी है, लेकिन पढ़ाने के अंदाज में जो रिवीजन लेके चल रहा हूं साथियों, वे मेरा अंदाज थोड़ा सा यहां अलग है। कांतली, देखिए एक हमारे पास में नदी है कांतली, और एक कांकनी है, ध्यान रखना आप लोग। कांतनी और कांकनी में फर्क है। कांतली खंडेला की पहाड़ियां सीकर से चलती है, और मुंडरेला झुंझुनू में जाके ये अपना जल लुप्त कर देती है चूरू जिले की सीमा प्रारंभ होने से पहले। अगर ये आगे और बढ़ जाती साथियों तो चूरू तक पहुंच जाती, तो बेचारा बीकानेर के साथ चूरू का नाम तो बदनाम नहीं होता, क्योंकि बीकानेर और चूरू दो जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। और बीकानेर संभाग तो पूरा पूरा ऐसा है, अगर वहां गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नहीं होती तो गंगानगर हनुमानगढ़ में भी कोई नदी नहीं होती, और बीकानेर चूरू में तो है ही नहीं। तो आपके वे संभाग जहां केवल आंतरिक जल प्रवाह मिलता है वे आपका कौन सा है, बीकानेर। क्योंकि नदी दो है वहां पे, एक तो घग्गर है, सॉरी एक ही नदी है, कौन सी, घग्गर है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ में। अगर घग्गर नहीं होती फिर पढ़तो भाई रोड़ो तगड़ो, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। कांकनी हो गई। अब कांकनी का उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है, मीठी खाड़ी जैसलमेर में लुप्त जाती है। तो वो कांतली की थोड़ी सी कहानी बता दूं। कांतली का साथियों अपवा क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। ये चलती है सीकर झुंझुनू की सीमा बनाती है, फिर झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू इसी नदी के किनारे है, और गणेश्वर सभ्यता भी इसी नदी के किनारे, इसे हम लोग तोरावाटी कहते हैं। कांकनी नदी साथी उद्गम कोठारी गांव से जैसलमेर से होती है। आप लोगों को ध्यान रखना, भुज झील का निर्माण करती है जैसलमेर, और मीठी खाड़ी में लुप्त हो जाती है। इस नदी का उपनाम है मसूरदी। मैं बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूं साथियों पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन के तौर पे, तो इसका उपनाम क्या होगा, मसूरदी होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। अब बात करते हैं साथियों साबी नदी। ये साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से, एक सेवर अनुसंधान केंद्र है, वे आपके भरतपुर में है। यहां बात करें सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से इस नदी को उद्गम होता है, और साथियों नफजगढ़ झील हरियाणा में जाके लुप्त हो जाती है। ये आपके जयपुर की जो जोधपुर सभ्यता है इसी बनी हुई है, और अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, लगभग अलवर के मध्य से गुजर जाती है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। रूपारेला और रूपनगढ़ अलग है साथियों। रूपारेला नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है, और कुशलपुर भरतपुर में जाके ये साथियों वहां लुप्त जाती है, ये भी ध्यान रखें, भरतपुर के मैदानी इलाके में। लसवारी वरहा नदी भी कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूपारेला नदी है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। और एक है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कुचिल झील आपके अजमेर से होता है। अब यहां किशनगढ़ की पहाड़ियां कह सकते हो आप लोगों ने, तो कहेंगे गुरुजी किशनगढ़ नहीं बताया आप लोगों ने, तो किशनगढ़ की पहाड़ियों से उद्गम होता है, और सांबर झील में अपना जल ले जाके डालती हैं। सांबर झील में साथियों ले जाने वाली नदियां, ये ध्यान रखें आप लोग, खारी है आप लोगों के,
ये खारी आपको सभी प्रकार के अपवा तंत्र में मिलेगी। खारी है, खंडेल है, ध्यान रखें आप लोग, खारी खंडेला, रूपनगढ़ मेंथा, रूपनगढ़ मेंथा, रूपनगढ़, और ये कोई बांडी नाला है वे भी यहाँ ढालता है। ये सांबर झील में गिरने वाली क्या है साथियों, आप लोगों की नदियां हैं। ठीक है, तो रूपनगढ़ से कुचिल झील किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से उद्गम होता है और साथियों अपना जल कहाँ जाती है, सांबर में जाती है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, जयपुर होते हुए, तो आपके ये ध्यान रखें आप लोग, जयपुर होते हुए जल डालेगी। दूसरी बात है साथियों, हम लोग बात करें आप लोगों के कि ये जो आप लोगों के रूपनगढ़ नदी अजमेर है, यहाँ निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर भी स्थित है। क्या कहा मैंने, निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर साथियों यहीं स्थित है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी नदी के किनारे निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ है। मेंथा नदी का उद्गम मनोरपुरा जयपुर से होता है, सांबर झील में साथियों। और ध्यान रखना, इस नदी के किनारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, लूणवा तीर्थ स्थल कौन सा है, नागौर, ये स्थित है। तो जयपुर, नागौर, ये ध्यान रखें। सागरमती भीसला तालाब अजमेर से उद्गम होता है और गोविंदगढ़ अजमेर में साथियों अपना जल ले जाती है। तो ये वे नदियां हैं जो मित्रों आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। क्या कहा मैंने, आंतरिक जल प्रवाह की नदियों पर एक दृष्टि हम डालिए। सबसे छोटी नदी कांतली नदी है, मात्र 17 किलोमीटर है। हालांकि आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का लंबाई नापना संभव नहीं है, कई बार 100 किलोमीटर हो जाती है कांतली, कई बार 130 हो जाती है, निर्भर करेगा उनके पीछे साथियों कि बरसात कितनी होती है। तो देखिए, मजा आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके भाई, राम राम, धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में बंगाल खाड़ी, फिर अरब सागर, इस प्रकार से मेरा जहां एग्जामिनर सवाल बना सकता है वहीं साथियों मेरी नजर है, अन्यथा मेरी नजर नहीं है। ये ध्यान रखना आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब। और घर वालों को राम राम कह देना भाई मेरा।